नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम हिस्ट्री गुरु पर। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए परीक्षा की तिथि आ चुकी है। और अब यहाँ पे मैं पहले ही सोच रहा था कि परीक्षा की तिथि आ जाए, उसके बाद एक टारगेटेड वीडियो हो जिसमें कि हर एक चीज़, चाहे आपका सिलेबस है, सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप जो है 71.87 नंबर ला करके इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आपका कंपटीशन अब अच्छे स्टूडेंट्स में है। यानी कि 41,037 जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उनसे है, तो उनमें आप जो है कैसे शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे कि टाइपिंग हो और टाइपिंग के बाद फाइनल सेलेक्ट हो पाएं। तो इसके लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है, और उस रणनीति के लिए वीडियो के साथ आप अगर जुड़ चुके हैं तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि हर एक डाउट, हर एक चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएँ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 30 दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, टाइम आपके पास अभी लगभग 35 दिन का है, लेकिन यहाँ पे 30 दिन का हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। 5 दिन आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ये आप अपने आप से जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चीज़ें कि यहाँ पे 27 अगस्त परीक्षा की तिथि क्या है, 27 अगस्त को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सेफ स्कोर क्या होगा, टाइपिंग कैसे करना है। देखिए, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं, मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को कई बार जो है क्वालिफाई किया है, और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों के बारे में टाइपिंग हो या फिर जो है जूनियर असिस्टेंट की हो, तो कई बार हमने जो है इसको अनुभव किया है और मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको एक सही दिशा जो है दे सकता हूं कि आप टाइपिंग कैसे पास करेंगे और एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, जिससे कि एक अच्छे नंबर के साथ आप टाइपिंग क्वालिफाई करें और फाइनल सेलेक्ट हो पाएँ। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को लेकर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रही हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए, क्योंकि कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके अब तक के सिलेबस से थोड़ा अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हो सकती हैं, एक बार कैसे रिवीजन करना है इसको हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और बस इतना कर लेते हैं तो आपकी एक सीट जो है सुनिश्चित हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को डेडिकेशन के साथ आपको देख लेना है पूरा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें परीक्षा तिथि, तो 27 अगस्त है। मेंस की तैयारी कैसे करें, टाइपिंग अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेंस की तैयारी आपको आज से कैसे करनी है। इंग्लिश टाइपिंग देखिए 30 वर्ड है, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे नेट स्पीड आपको चेक करनी होती है। इंस्क्रिप्ट या फिर कुर्तिदेव किसी में से एक पर आप जो है सीख सकते हैं। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के जो है कमेंट पहले ही देखने को मिल गए हैं कि यहाँ पे जिन्होंने 71.87 लगभग नंबर लाए हैं, तो वो जो है यहाँ पे टाइपिंग नहीं जानते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं बात थोड़ा सही है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं अभी भी टाइपिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो भी बंदा टाइपिंग करेगा और टाइपिंग में अगर सेलेक्ट होता है और टाइपिंग कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा। तो 5 मिनट का यहाँ पे होता है, 5 मिनट का टाइपिंग होता है इंग्लिश का और 5 मिनट हिंदी का होता है। यही आपके दिशा और दशा को तय कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कौन सी गलती नहीं करनी है। कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आप जो है एग्ज़ाम टाइम पे करते हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम करना है, यूट्यूब चैनल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं और आपको पता है कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि आप 71-70 नंबर ला चुके हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसी में ऐड ऑन करना है। जो भी सिलेबस आपका दिया है उसी से गो थ्रू आप पहले से हैं। बस आपको थोड़ा जो है रणनीति अपनी बना करके अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे महामैराथन के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहली गलती आप लोग यही करते हैं कि यूट्यूब पे घंटों घंटा बर्बाद करते हैं, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, इधर उधर से बहुत ज़्यादा कि ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ वही मटेरियल पढ़ना है जो कि आप जो है पहले पढ़ चुके हैं, पेट के लिए या फिर लेखपाल के लिए या फिर वीडियो के लिए, उसी को आपको बार बार जो है चीज़ों को पढ़ना है। प्रैक्टिस कहाँ से करें उसके लिए भी हम अभी डिस्कस करेंगे। किन सब्जेक्ट एवं टॉपिक पर फोकस करना है, ये सिलेबस को देखने के बाद अभी हम बताते हैं आपको। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेबस ये आपका दिया गया है। पूरे 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पे कोई भी एकेडमिक का जो है चक्कर नहीं रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बताते हैं हिंदी। तो हिंदी देखिए 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य बुद्धि के यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और यूपी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो आप यहाँ पे रिस्क आराम से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 100 में से 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसको हम
तभी जान सकते हैं जब पेपर देखें, क्योंकि अभी जो पेपर वीडियो का हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आया है। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, देखिए यूपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ऊटपटांग पूछा है, और उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न हैं इसी में जो है कंप्यूटर कहीं ना कहीं समाहित है, और साथ में उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये रीजनिंग और यहाँ पे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा मंथन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, पूरा डिटेल सिलेबस पूरा दिया गया है। अभी से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 दिन में वो बुक आराम से खत्म हो जाएगी, और आराम से जो है यहाँ पे 15 में से कम 12 से 13 नंबर आप जो है अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक यूपीएससी के हो चुके हैं उसके पेपर को लगा लेना है, बस आपका रीजनिंग इतने में हो जाएगा। रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा नई किताबें या फिर भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की वो व्हाइट वाली बुक आप पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं है तो उसको ले आइए, उसी में से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 28 से 29 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, उसको आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास पहले से बुक है अगर यूपी की तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से आपका कवर हो जाएगा। मेन चीज़ है यहाँ पे प्रैक्टिस, कितने सेट आप बना करके जाते हैं ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम देखिए कम नहीं है, 2 घंटे का टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो जो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत में, यहाँ पे 15 में से 15 आने चाहिए, 14 नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ही आपको पढ़ना है। आप कम से कम यहाँ पे मान के चलिए 50 टेस्ट जो है बना करके जाइएगा जिसमें कि कंप्यूटर ही गिवन हो, और जितने भी प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन अब तक यूपीएससी ने पूछे हैं उनका कलेक्शन और ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा SM स्टडी गुरु, वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है ये मिल जाएंगी, आप लोग पर्सनल मैसेज करके भी हमसे प्राप्त कर पाएंगे। साथ में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो पेमेंट करना है हमको, जैसे कि लेखपाल में हुआ था कि एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपको पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट का ऑप्शन भी जो है आ जाएगा। पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा ध्यानपूर्वक, जिससे कि आप जो है परीक्षा में बैठने के लायक रहें, आपका एडमिट कार्ड जारी हो। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है, आप इस सिलेबस को अच्छे से अपने टेबल पे चीज़ों को लगा लीजिएगा। और यहाँ पे विस्तार से चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे लिखा गया है इंटरमीडिएट परीक्षा स्तर होगा हिंदी परिज्ञान के लिए, और साथ में यहाँ पे साहित्यिक हिंदी से भी क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। बाकी सामान्य बुद्धि का हमने बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सामान्य जानकारी के लिए लूसेंट की बुक आपके लिए इनफ हो जाएगी, लूसेंट आप पढ़िए, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा जो भी यूपीएससी ने पूछे हैं। इससे बाहर जाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, और अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और साथ में करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन आप पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे 2 घंटे डेली वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि आप जो है मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 6 महीने की करंट अफेयर, कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर आप अच्छे से कर लीजिएगा। एडुटेरिया बुक आती है उससे कर लीजिएगा, या फिर क्रॉनिकल से कर लीजिएगा, किसी भी मैगजीन से आप जो है आराम से कर लीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम चीज़ों को आपको प्रोवाइड करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम हल करवा देंगे। कम से कम हमने 20 प्रैक्टिस सेट जो है बना लिए हैं, पूरा जो है इसी पैटर्न पे आधारित हैं, उसको हम करवा देंगे आराम से। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर के लिए आपको थोड़ा जो है सोशल नेटवर्किंग वाली चीज़ें आप लोगों को पता भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है और कई बार जो है ये चीज़ें दोहराई गई हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, और आराम से आपके क्वेश्चन यहाँ पे 13-14 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना है, उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया है, प्रीवियस ईयर के पेपर हल करिएगा। बाकी यहाँ पे परीक्षा वाणी की बुक आपके पास नहीं है तो उसको खरीद सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कितने घंटे पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, हो सकता है आप वर्किंग हो पहले से, या फिर कोई अदर काम कर रहे हो, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे जरूर आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। और इतने घंटे अगर आप रिटर्न के लिए देते हैं तो आराम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल, लेकिन 6 से 7 घंटे जो हो ईमानदारी के साथ होने चाहिए। अब यहाँ पे टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में आपको करना क्या है, 1 घंटे इंग्लिश टाइपिंग और 1 से 1.5 घंटे, अभी 1 से 1.5 घंटे कम से कम हिंदी टाइपिंग आप करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी टाइपिंग में मात खाते हैं, और ये बहुत ही जो है
आपका समझ लीजिए की पॉइंट है। तो इसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग अभी से नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बाद में ये दोनों समेटना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस स्थिति में अभी से हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग पे एक एक घंटे का टाइम कम से कम दीजिए और अच्छे से स्पीड को जो है इम्प्रूव करिए। बाकी यहाँ पे हम समय समय पे आपको गाइड करते रहेंगे। टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करवाने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कई लोग कह रहे होंगे कि टाइपिंग के लिए कितने गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 8 से 10 गुना का रहा है। 8 गुना बुलाया जाता है, लेकिन वो 10 गुना हो जाते हैं क्योंकि एक ही नंबर पर कई लोग जो है कोलैप्स कर जाते हैं। तो 8 गुना आप मान के चलिए बुलाए जाते हैं। अब इस स्थिति में हो सकता है नए पैटर्न पे सब कुछ हो रहा है तो हो सकता है 5 गुना भी बुलाए जाएं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। प्रैक्टिस के लिए देखिए, आप जो है किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में कई बुक जो है लॉन्च हो चुकी हैं। टो सीरीज आती है, अगर घटना चक्र की टो आती है तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यूथ की सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन एक आपका जो है दिमाग का जो तरीका है करने का क्वेश्चन, वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। कई लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर के 150 प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया है, उसको हम जल्दी ही आप चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल यहाँ पे तैयारी आपकी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो है हम आपकी तैयारी करवाएंगे। हम पूरा जो है आपका सिलेबस एक बार कवर जरूर करवाएंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बाकी सूचनाएँ आपको जो है लगातार मिलती रहती हैं। कई बार हमने जो है इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था कि आपका जो है अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, और वही देखने को मिल गया है। बाकी यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।